आजकल ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। कभी अननोन नंबर से कॉल करके पैसे मांगे जाते हैं, तो कभी ब्लैकमेल किया जाता है और कई बार तो मारने की धमकी भी दे दी जाती है। और जब इनकी कंप्लेन करवाई जाती है तो कॉल करने वाले इंसान का कभी पता नहीं चलता। नंबर की लोकेशन और कॉल करने वाले का कोई भी तालमेल नहीं बैठता। इसके अलावा कई बार देखा जाता है कि किसी की आईडी पर कोई और इंसान सिम चला रहा है और आईडी वाले इंसान को इस बारे में पता ही नहीं है। ऐसे में कई बार दूसरे लोगों के उस सिम के गलत यूज करने पर इनोसेंट को परेशानी उठानी पड़ती है। लेकिन अब ऐसा और नहीं होगा, क्योंकि 1 दिसंबर यानी कि कल से सिम बेचने के लिए ऑलरेडी रूल्स में बदलाव हो चुका है। इसके तहत सिम बेचने वाले सभी डीलर्स का वेरिफिकेशन होना मैंडेटरी है। इतना ही नहीं, डीलर्स को सिम बेचने के लिए रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी होगा। किसी भी सिम बेचने वाले इंसान की पुलिस वेरिफिकेशन की जिम्मेदारी टेलीकॉम ऑपरेटर्स की होगी और रूल्स की अनदेखी करने पर 10 लाख रुपए का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार के थ्रू ये कदम फर्जी सिम कार्ड बेचने पर सख्ती करने के लिए उठाया गया है। अब आप 2 मिनट में ही पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर तो कोई सिम नहीं चला रहा, यानी कि कोई फर्जी सिम आपके नाम पर तो रजिस्टर नहीं है, या फिर आपकी आईडी पर कितने सिम एक्टिव है। इस बात की जानकारी आपको होना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अब आप 2 मिनट में घर पे बैठ के ही पता लगा सकते हैं कि आपके नाम पर कितनी और कौन कौन से नंबर वाली सिम एक्टिव है। और इसमें अच्छी बात यह है कि आपको इसमें कोई भी चार्ज नहीं देना होगा। रूल्स के अकॉर्डिंग एक आईडी पर 9 सिम एक्टिव किए जा सकते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर, असम और साथ ही साथ नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की आईडी पर सिर्फ 6 सिम लिए जा सकते हैं। अगर आपकी आईडी पर कोई ऐसा सिम एक्टिव है जिसका आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। जैसे कि आपकी आईडी से रजिस्टर्ड सिम से कोई भी गैर कानूनी या तो फिर गलत चीजें चल रही हो, तो आप इससे मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके लिए आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि आपकी आईडी पर कितने सिम रजिस्टर्ड हैं।